बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा बासी। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, रमज़ान के पहले अशरे का अख्तिताम हो चुका, जो कि रहमत का था, और आज दूसरे अशरे का पहला दिन है। नाज़रीन, दूसरा अशरा मग़फ़रत का है, और इसके लिए जो दुआ है उसका तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है, और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का एक ऐसा महीना है जिसमें आप इबादत करके आप 70 गुना ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रमज़ान के रोज़े रखते और इसमें इबादत करते हैं। नाज़रीन, आज दूसरे अशरे का पहला दिन है और पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला की अपने बंदों के लिए नेमतों और इनामात का शुमार मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह की इन नेमतों में रमज़ान अल मुबारक को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने का इंतज़ार रहता था और इसका शौक़ से इस्तकबाल करते थे। रमज़ान अल मुबारक का पहला अशरा जो कि कल इख्तिताम पजीर हो गया, और दूसरा अशरा यानी कि मग़फ़रत का आगाज़ हो चुका है। अलीशा, आप ये बताएं कि आज रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया जो कि मग़फ़रत का है, तो आप क्या कहेंगी? बिल्कुल अदील, आपने बहुत अच्छी बात की कि रमज़ान और मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया है, और खुशकिस्मत है वो लोग जो इस बाबरकत महीने में अपने रब के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे अपने गुनाहों की बख्शिश मंगवाते हैं। रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। वो खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने इस माह मुक़द्दस महीने में रोज़े और इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी किया। मुबारक महीने में अल्लाह ताला नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना माफ़ कर देता है। तो फिर तो हमें चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि हम जैसे गुनहगार बंदे अपने रब से मग़फ़िरत हासिल कर सकें। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद के मुताबिक ज़िंदगी के इन तमाम मराहिल में कारामद साबित होता है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का होता है जो ज़िंदगी के हुसूसन पहले मरहले में अशद ज़रूरी है, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है जो ज़िंदगी के दूसरे मरहले के लिए कारामद है। इसकी वजह से कब्र में राहत मिलती है। माह रमज़ान मग़फ़िरत का वो अज़ीम शान महीना है। जो शख्स इसको पाने के बाद भी मग़फ़िरत से महरूम हो गया वो इंतहाई बदकिस्मत और बदनसीब इंसान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की जो अफ्तार के वक्त दुआ करता है, और दूसरा आदिल बादशाह की, और तीसरे मज़लूम की। जी लीशा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अफ्तारी के टाइम आप दुआ मांगें, और जो आप मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला से मांगें। वो ऐसा वक्त होता है जब आपकी दुआ कबूल होती है। और तीसरा जो मज़लूम शख्स होता है उसकी भी दुआ कबूल होती है। अगर कोई बादशाह है जो इंसाफ करता है, लोगों पर जुल्म व सितम नहीं करता और उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, तो उसकी भी दुआ कबूल होती है। नाज़रीन, आज दूसरे अशरे का पहला रोज़ा है और दूसरा अशरा मग़फ़रत का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में उन लोगों का ख्याल रखें जो मुस्तहिक़ हैं, और उनकी दुआ भी करें, और उनके लिए दूसरी जो आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद किए करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद और नाज़रीन हमारे साथ प्रोग्राम में 2 नात खान शामिल होंगे, एक हाफिज़ दानियाल अब्बासी साहब और हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल खैरी साहब। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ दानियाल अब्बासी साहब।
ویلکم بیک ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ دانیال عباسی صاحب۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ پاک کا شکر۔ حافظ صاحب آپ کون سا خوبصورت سا کلام آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی میں پڑھوں گا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جی جی بسم اللہ کریں، آپ شروع کریں۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ چاند ٹکڑے ہوا واہ کیا بات گئے، ڈوبا سورج بھی پھرا واہ کیا بات گئے، زمانہ فدا ہوا واہ کیا بات ہے، آپ کی مصطفیٰ واہ کیا بات ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا بھی تھا، کوئی مثل مصطفیٰ کا بھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا، کسی وہم نے کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ان کی مدت کا رب نے دیا وہ صلہ، ان کی مدت کا رب نے دیا وہ صلہ، عزتیں مل گئی عظمتیں پا گیا، بس محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حافظ دانیال عباسی صاحب بہت ہی خوبصورت آواز میں ہدیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ میں دانیال عباسی سے گزارش کروں گا کہ کوئی اور ایسا خوبصورت کلام جو آپ پڑھنا چاہیں۔ جی پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ کے لگاؤ او نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ ایک عام بالے ایک خاص بالے، ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے سیدہ دلالے، جڑا خاص بالے زہرا دلالے، انہیں زیت چڑھ کے قرآن سنایا، انہیں زیت چڑھ کے قرآن سنایا، اور سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، او کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا علی مولا، زہرا دا شوور پیرا دا پیرے، میں کی دا سیوا کنا میرے، تاکو سراتوں عرش اولاتیں، تاکو سراتوں
عرش اولاتے سارے دسارا رکوالی دا پڑھنا قصیدہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ دانیال عباسی صاحب آپ کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے اور آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہے تھے. دانیال عباسی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ محمد عبدالرحمن الخیری صاحب. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ دانیال عباسی اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عبدالرحمن الخیری صاحب. ان کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنیں ٹھیک ہے. حافظ صاحب آج کون سا خوبصورت سا کلام آپ پڑھنا چاہیں گے؟ صلی اللہ وسلم. جی بسم اللہ کریں, شروع کریں. صلی اللہ 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 صلی اللہ. تصویر حسن بے نشان تصویر حسن بے نشان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رے بشائے خسروا رے بشائے خسروا صلی اللہ صلی اللہ. اے سید غرب و عجم اے سید غرب و عجم اے محترم نظر کرم
اے محترم نظر کرم تیرے سوا جائے کہاں، تیرے سوا جائے کہاں، تیرے سوا جائے کہاں، صلی اللہ صلی اللہ۔ اے قبلہ گائے عاشقی، اے قبلہ گائے عاشقی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اے وجہ ہے تخلیق جہاں، اے وجہ ہے تخلیق جہاں، اے وجہ ہے تخلیق جہاں، صلی اللہ صلی اللہ۔ اے چہرائے زیبا ہے تو، اے چہرائے زیبا ہے تو، شمس و دعا بدر و دجا، شمس و دعا بدر و دجا، ارحم لنا اے جان جا، ارحم لنا اے جان جا، ارحم لنا اے جان جا، صلی اللہ صلی اللہ۔ ما زاغ چشم سرمگی، ما زاغ چشم سرمگی، واللیل زلف عنبری، واللیل زلف عنبری، یاسین دندان دعا، یاسین دندان دعا، یاسین دندان دعا، صلی اللہ صلی اللہ۔ محمود سے حامد گوا، محمود سے حامد گوا، احمد محمد مصطفیٰ، احمد محمد مصطفیٰ، حمیم کا ہے رازدہ، حمیم کا ہے رازدہ، حمیم کا ہے رازدہ، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ ہدیہ کلام پیش کر رہے تھے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔
हम भी कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में नाथ खान मौजूद थे, जो कि हमारे दिलों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से मुनव्वर फरमा रहे थे। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि हमें हर रोज़ उमैर बताते हैं इस्लामाबाद से महंगाई के हवाले से। तो जी बताइएगा कि आज उमैर कहाँ पे मौजूद है और किस टॉपिक के ऊपर वो महंगाई के बारे में क्या बता रहे हैं। जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में आपको लम्हा बलम्हा महंगाई के हवाले से, मार्केट की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते हैं कि मार्केट की गहमी क्या है और चीज़ों के रेट्स क्या हैं। रमज़ान में रश भी होता है मार्केट में और लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, सुबह से शाम तक बाजार में गहमी रहती है। तो उमैर हमारे रिपोर्टर इस्लामाबाद से हमें रोज़ ही आगाह कर रहे होते हैं। तो आज उमैर के हम पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आज वो कहाँ पर मौजूद हैं और कौन सी चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। जी उमैर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चिकन की एक शॉप पे मौजूद हूँ इस्लामाबाद मार्केट में। मकतबा मार्केट है इस्लामाबाद की है, और चिकन की जैसे रमज़ान में अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो डिमांड बढ़ जाती है चिकन में, और चिकन हर जगह जो है वो हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। वो बिरयानी हो गई, वो पुलाव हो गया, हर किस्म के चिकन जो है वो इस्तेमाल होता है। आज सोचा कुछ चिकन पे करते हैं, और मेरे साथ इस वक्त ये देख सकते हैं आप फ्रेश जो हैं वो मेरे पास मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर। चेस्ट पीस, लेग पीस, बोनलेस, हर किस्म का जो है वो यहाँ पर मौजूद। अगर मैं इनके रेट लिस्ट की बात करूं तो ज़िंदा मुर्गी जो है वो 440 रुपये किलो है, और जो गोश्त है वो 683 रुपये किलो है। जो इस वक्त दुकान पे मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान आज 11वां रोज़ा है, तो रेट में आपको कितना फ़र्क नज़र आया? पहले रोज़े की कितना रेट था और अब रमज़ान में कितना रेट है? रेट जो है वो हमारा डेली आता है, तो आज रेट तकरीबन ज़्यादा हो गया है। मतलब पहले रमज़ान की निस्बत ज़्यादा हो रहा है रेट, दिन ब दिन ज़्यादा हो, जी इजाफा हो रहा है रेट। अच्छा, हुकूमत की तरफ से देखने को ये आ रहा है कि जी रिलीफ दिया गया है, तो 680 रुपये आज गोश्त है और ज़िंदा मुर्गी का रेट 440 है। तो कोई नज़र आया कमी शमी हुकूमत की तरफ से? तो बिल्कुल झूठ है। हुकूमत तो ये चोरों की हुकूमत है, क्योंकि कल एक मजिस्ट्रेट ने आके 5000 रुपये का चलान कर दिया। वैसे कोई इशू नहीं था, मतलब शॉप भी साफ़ सुथरी थी। इधर पूरी मार्केट में 5000, 8000, 10,000 रुपये का इन्होंने चलान किया है। हुकूमत की तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है। हुकूमत तो बस खून चूस रही है आवाम का। तो ये माल जो है वो आपका डेली आता है? जी डेली हमारा फ्रेश माल आता है, डेली फ्रेश माल आ रहा है। तो गाहक शाहक जो है वो गिला तो करते होंगे, क्योंकि रेट आप बता रहे हैं कि रोज़ बढ़ रहा है, तो गाहक आने वाले गिला करते हैं कि यार इतना महंगा गोश्त आप बेच रहे हो। ज़ाहिर है जी, जिस तरह हमारा वो गवर्नमेंट रेट दे रही है, हम तो आगे उसी तरह सेल करना है। तो कस्टमर इतराज़ तो करते हैं, आपको पता है बेरोज़गार लोग हैं, रोज़गार भी नहीं है उस तरह, तो ज़ाहिर रेट ज़्यादा है, तो इस वजह से मसला तो है आवाम को। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था जो मैजिस्ट्रेट वाले हैं, इनकी पहली दफ़ा जो है वो देखने में ये बात मुझे लगी इनकी कि इन्होंने कहा कि जी है वो चलान करने के लिए आ रहे हैं। रिलीफ तो दूर की बात है, रिलीफ तो उन्होंने क्या देना था हमें, वो तो रोज़ 8 से 10 हज़ार का जो है वो चलान करने के लिए आ रहे हैं। दही की दुकान हो, गोश्त की दुकान हो, बेकरी, जनरल स्टोर्स तक पे जो है वो मैजिस्ट्रेट वाले गिला करते दिखाई दे रहे हैं कि चलान करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जो रेट की बात की, उन्होंने यही कहा कि आज 10वां 11वां रोज़ा है, डेली जो है वो रेट तब्दील होते हैं, रेट बढ़ते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, जो कहा गया था वो सिर्फ दावे थे। रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, लिस्ट जो है वो रेट की डेली चेंज होती है, एक तरफ जो है वो रुकती नहीं है, क्योंकि रेट जो अगर मखसूस किए गए थे हुकूमत की तरफ से वो पूरे मंथ के लिए मखसूस किए जाने थे। इनका यही कहना था पीछे से जो है वो हमें माल महंगा मिल रहा है, तो हम क्या करें। गाहक जो है वो गिला करते हैं कि जो है वो रेट आप रोज़ ब रोज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जब हमें माल जो है वो पीछे से महंगा मिलेगा तो हम भी अपना देंगे। दूसरी तरफ अगर क्वालिटी की बात करूँ, रमज़ान के महीने में अक्सर चीज़ों में जो है वो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो कुछ हो जाता है, गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका यही कहना था कि रोज़ जो है वो हमारे माल जो है वो डेली आता है और डेली की बेस पर जो है वो हम अपना फ्रेश माल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जी
जी उमैर, बहुत शुक्रिया। आप हमें इस्लामाबाद से गोश्त की कीमतों के बारे में बता रहे थे। नाजरीन, उमैर हमें लम्हा ब लम्हा आगाह करते हैं रोज़ महंगाई के हवाले से, सब्जियों, फ्रूट्स, अशिया फरोश की कीमतें, दूध, दही, और आज उन्होंने हमें गोश्त के बारे में बताया। और उनका ये कहना था कि जो छोटे दुकानदार हैं वो यही गिला शिकवा करते हैं कि हुकूमत की जानिब से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, और महंगाई इसी वजह से है कि हम जो भी की चीज़ हम लेकर आते हैं वो मंडी से हमें महंगी मिलती है, तो हमारी भी मजबूरी है कि हम वो महंगी ही बेचते हैं। हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिले तो तब हम आवाम को आगे रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया उमैर, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अलीशा, आप बताएं कि अब अगले हमारे कौन से रिपोर्टर हैं और कहाँ से, और हमें महंगाई के बारे में बता रही हैं। जयदील चिन्योट से औरंगजेब हाकी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें महंगाई के हवाले से आगाह कर रहे हैं। तो चलते हैं औरंगजेब हाकी की जानिब। हाँ जी बिल्कुल, माह सियाम में एशिया खुर्दन हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, चिकन हो, गोश्त हो व दीगर एशिया खुर्दन नोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है और 20-30% इजाफा किया जाता है। और मैं सिर्फ मौजूद एक मार्केट में जहाँ पर शाही खरीदारी कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या खरीदा है और कीमतों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा, आप यहाँ पे क्या खरीदने आए हैं, कीमतों का। घर के लिए सब्जी वगैरह लेने के लिए आई हैं। प्याज वगैरह हमने लिए है, 200 प्लस उसकी कीमत है। आलू की कीमत है उसकी 100 प्लस है, और बाकी टमाटर लिया है, टमाटर की 150 है, और खीरे वगैरह सब्जी जितनी भी सब्जी है घरेलू इस्तेमाल के लिए सबका रेट बहुत ज़्यादा है। 150 है, 200 प्लस है, किसी का भी कोई रेट कम नहीं है। और जब भी माह रमज़ान आता है फ्रूट का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, सब्जियों का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हत्ता कि हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि रेट कम से कम हो और जो गरीब लोग हैं वो अपना रोज़ा वगैरह रख सकें और अफ्तारी कर सकें। गरीब मर रहा है सर इस वक्त, गरीब के पास कुछ भी नहीं है, कमाने के लिए कुछ नहीं है और खाने के लिए क्या मिलेगा। हम वज़ीर आला मरीम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करेंगे खुदाया कुछ मेहरबानी करें। खजूरें लेने आया था तो देखा जो है ना रमज़ान अल मुबारक से पहले यहाँ पे 300-350 रुपये किलो थी, अब 500 रुपये 550 रुपये ईरानी खजूर बेच रही है, और तकरीबन 200 रुपये किलो के हिसाब से खजूर महंगी हुई है। जैसा कि आपने शाही की बात सुनी, उनका यही कहना है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी की मुश्किल से खा सकता है। और हम वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि एशिया खुर्द नोश की कीमतें कम की जाए ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। जी औरंगजेब हाकी, बहुत शुक्रिया आपका, जो आप चनियोट से हमें अपने इलाके की जो मार्केट थी उस मार्केट में खड़े होकर रेट्स बता रहे थे कि सब्जियों और फ्रूट्स के रेट्स क्या हैं। उनका भी ये कहना था कि रमज़ान में आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, अशिया और नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है काफ़ी। जिस तरह रमज़ान से पहले दावा किया जा रहा था कि चीज़ों के रेट्स कम होंगे, मगर इसका जो दावे थे वो बरक्स नज़र आए। महंगाई में कोई कमी नहीं हुई, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आवाम को जो रेट्स बताए गए उन रेट्स पर चीज़ें नहीं दी गई, बल्कि महंगाई हुई है। औरंगजेब हाकी, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो अगला सेगमेंट है वो है रोज़ा कुशाई के हवाले से। रोज़ा कुशाई में हमारे रिपोर्टर बच्चों की रोज़ा कुशाई करवाते हैं। तो मैं अलीशा से पूछूंगा कि अलीशा, आज कहाँ से और कौन से रिपोर्टर जो हैं वो बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं। जयदील तहसील गुजरहान से अमजद मलिक मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं। तो अमजद के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं। जी अमजद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रोज़ा कुशाई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमजद मलिक। नाजरीन, आज एक घर के बारे में मौजूद हूं जहां पे 2 नन्हे मासूम जो फूल हैं उनकी आज रोज़ा कुशाई के लिए हम यहां पे आए हुए हैं, नूर सैर और मोहम्मद। आपकी भी उनसे आज मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने दिन को आज क्या क्या किया है और उनका रोज़ा कैसे गुजरा है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ नूरे सहर मौजूद है, मासूम बच्ची, खूबसूरत फूल। आइए इससे बात करते हैं और इससे जानते हैं कि आज इसको रोज़ा कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
नूरे सैर कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज आपका माशाल्लाह पहला रोजा है? जी आज मेरा पहला रोजा है। रोजा लगा तो नहीं है आपको? नहीं, सच्ची बताओ रोजा लगा है? नहीं लगा। दिन को पानी तो नहीं पिया आपने? नहीं पिया। ऐसे लग रहा है कि आपने दिन को पानी पिया है। नहीं मैंने नहीं पिया। अच्छा माशाल्लाह। रोजा आप आज आपने खुद रखा है या मामा ने कहा है या बाबा ने कहा है कि रोजा रखना है आपने? खुद रखा है। रोजा खुद रखा है आपने। कितनी क्लास में पढ़ती हो आप? 3 क्लास में। 3 क्लास में। तो आगे आपका क्या इरादा है? मजीद जो रोजे रह गए हैं वो भी आप रखेंगी? जी वो भी रखूंगी। माशाल्लाह। तो आपको कुछ सुनाएंगी? कुछ सूरत, कुछ आयत, कुछ नात, कुछ आती है आपको? सूरत आती है। सूरत सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी मैंने पैगाम देना चाहती हूँ, वो नमाज पढ़ें और रोजे रखें और नेकियां मिले। इस वक्त एक और नन्हा मासूम फूल मोहम्मद मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद का भी आज पहला रोजा है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम सलाम। मोहम्मद कैसे हो? ठीक हो? जी ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। आज आपका पहला रोजा है? जी पहला रोजा है तो आपको कैसा लग रहा है? रोजा लगा तो नहीं है आपको? नहीं। भूख नहीं लगी आपको? नहीं। दिन को ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खाया पिया है? नहीं। कुछ सलांटियां वगैरह खाई होंगी? नहीं। कोई जूस भी नहीं पिया आपने? नहीं पिया। सच्ची बात है? जी। कितनी नमाजें दिन में पढ़ी हैं? 3। 3 नमाजें पढ़ी हैं। कोई सूरत आती है आपको? जी। सुना दें। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा मोहम्मद आप पढ़ते भी हो? जी। कितनी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में पढ़ते हो? जी। अच्छा रोजा आपने आज रखा है तो आपको मामा ने कहा है या बाबा ने कहा है, किसने कहा है? खुद रखा है। खुद रखा है। जी। अच्छा मोहम्मद आज आपने रोजा क्यों रखा है? हम मुसलमान हैं, हम रोजे रखते हैं, हमें नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आपके दोस्त हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि वो भी रोजे रखें और नमाजें पढ़ें। नाज़रीन जैसा कि आपने नूरे सहर और नन्हे मासूम जो मोहम्मद हैं उनकी बातें सुनी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है कि जो दूसरे छोटे नन्हे बच्चे हैं वो भी इबादत करें। रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह पाक को याद करें और ढेरों नेकियां कमाएं। उन जो नन्हे बच्चे हैं उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा आज आपके नन्हे मासूम बच्चों ने पहला रोज़ा रखा है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी मुझे बहुत खुशी हुई है कि इन बच्चों ने रोज़ा रखा है और मैं सबको यही कहूँगा कि बच्चों को इस्लाम दीन की तरफ लाएं और इनको दीनी बातें सिखाएं। अच्छा जो वालिदैन हैं बिलखुसूस और जो बच्चे हैं उनके लिए आप कोई खुसूसी पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? जी बच्चों को तो वालिदैन को तो मैं यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तरफ लाएं। 7 साल में बच्चों को नमाज के लिए के रोज़ा रखवाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने नन्हे मासूम जो नूरे सहर और मोहम्मद है इनकी बातें सुनी, इन्होंने मीठी मीठी और चटपटी खूबसूरत बातें की और बहुत खूबसूरत नन्हे बच्चों को पैगाम भी दिया है। इनके साथ साथ इनके वालिद साहब का कहना था कि आज उनके लिए इंतहाई खुशी का दिन है और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पैगाम भी दिया है कि दूसरे जो वालिदैन हैं वो भी अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज और रोज़े का कहें ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से दीन को समझ सकें। प्रोग्राम रोज़ा कुशाई के साथ अपने मेज़बान अमजद मलिक को दीजिए इजाज़त। वेलकम बैक जी। अमजद मलिक तहसील गुजर खान से बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे थे। अमजद मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया।
ناظرین بچوں کے والدین نے بھی یہی کہا کہ بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے، چھوٹی عمر میں ان کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں، ان کو عبادت کا کہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر عبادات بھی کریں اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں۔ ناظرین ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ جو کہ اچھی بات ہوتا ہے اور اچھی بات ہمیں علیشہ بتاتی ہیں، تو ہم علیشہ کی جانب جائیں گے اور علیشہ سے پوچھیں گے کہ آج کون سی اچھی بات لے کر آئی ہیں ہمارے لیے۔ جی دل شیخ سعدی کا قول ہے کہ بے رحم انسان نہیں درندہ ہے، مطلب ظالم جو ہوتا ہے اسے انسان نہیں کہا جاتا، اسے درندہ کہا جاتا ہے۔ دوسروں پہ ظلم کرنے والا، دوسروں کے ساتھ غصے سے برتاؤ آنا، ان کو مطلب زیادہ سے زیادہ ان کو مشکلات کی طرف لے کے جانا، وہ انسان نہیں، وہ درندہ ہے۔ اور دوسری بات میں اگر آپ کو بتاؤں تو نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ مطلب نیک نیت اگر رکھیں گے آپ لوگ کسی بھی کام کے لیے تو وہ آپ کا کام صاف ستھرا اور نیکی کی طرف لے کے جائے گا آپ کو، اور جو اگر نیت ہی آپ لوگوں کی بری ہوگی کہ ہم لوگ بری نیت کے ساتھ آپ کسی کام کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا کام بھی غلط ہی ہوگا۔ جی علیشہ آپ نے ٹھیک کہا کہ نیت ناظرین ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے، اگر اس کے بارے میں آپ کی نیت اچھی ہے تو وہ آپ کا کام بھی اچھا ہوگا، اور خدا بھی آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے کوئی کام کر رہے۔ تو نیت انسان کے اندر نیت ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، اچھے کام کی کرنی چاہیے کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے۔ آگے تو آپ اللہ کا ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے یا نہ کریں، لیکن آپ نیت صاف رکھیں، اپنی نیت اچھی ہوگی تو تب بھی آپ عبادات کر سکیں گے۔ علیشہ آپ کو بہت شکریہ جو آپ ہمیں ہر روز پروگرام میں اچھی بات بتاتی ہیں۔ ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل اسی ٹائم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان عدیل ممتاز اور علیشہ باسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔